Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. So today we have a very special guest, Malik Amir साहब, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह आज petition approved हुई है और भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं. And we are very ecstatic, we are very happy about it. क्योंकि ज़ाहिर जब भी हमारे किसी clients की petition approve होती है, तो it's a very great day, happy day as a consultant. और अगर वो क्लाइंट आपके तरह दिल से भी करीब हो, क्योंकि ज़ाहिर इनसे जब शुरू से जब पहली मुलाकात हुई थी तो एक लगता था कि भाइयों वाला, आई सेड टू हिम कि यार यू सीम्स लाइक अ ब्रदर, यू नो आपका जो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स. अरे नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड इफ यू रिमेंबर. तो यू नो यू सीम लाइक अ फैमिली मेंबर. और मैं हमेशा इनको ज़्यादा क्लाइंट की तरह बिहेव नहीं करता था, हमेशा दोस्तों की तरह के, यू नो एक फॉर्मल गुफ्तगू रहती थी. बेसिकली सॉरी फॉर दिस कि मैं आपको कट कर रहा हूं, बट थिंग इज दैट कि जब मैंने स्टार्ट किया आपके प्रीमिसेस से, व्हेन आई केम हियर, सो आई वाज रियली अमेज्ड कि मुझे इतना हम्बल एनवायरनमेंट मिला आपके साथ चीज़ों का. और आई डिडंट फील कि मुझे किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है. इट्स अ रियली ऑनर्ड कि आपने बहुत वार्म वेलकम किया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर वेलकमिंग. Thank you so much. Your kindness. I genuinely felt really happy about, क्योंकि बड़ी टैलेंटेड था ये दोनों हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह हैं. और क्योंकि मैडम का तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन शी इज अ वेरी हेल्पिंग वाइफ, इजंट शी? पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. लेट अस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि व्हाट इज योर कंप्लीट नेम. ज़रा हम तो जानते हैं, लेकिन बताइए थोड़ा सा डिग्री क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है. My name is Malik Amir Zahoor, and I have start my career as a supply chain professional. And supply chain professional basically जिसमें purchase thing भी है, logistics भी involve होते हैं, warehousing भी होता है. There are so many components in supply chain, but in supply chain मैंने डिग्री जो अपना start किया वो 11 में किया, 2011 में. and मेरी डिग्री के start होने के साथ साथ मेरा जो end of डिग्री था वो 2014 में हुआ. And during my degree I was working in job, and as you know जो हमारा एक self made culture है, उसी में हम लोग चल रहे होते हैं. So it was a really difficult time for me as well. और उसके बाद मेरे साथ साथ इसी तरह से supply chain का ही by default मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि मुझे बहुत अच्छा एक खुशकिस्मती समझ लें. और मेरे जो लोग मेरे साथ थे इन प्रोफेशनल लाइफ, वो बहुत अच्छे गाइड करने वाले लोग थे. तो उनकी वजह से मुझे जो प्रोफेशनली मैंने कर रहा था वही मुझे पढ़ने का मौका मिल गया, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सबसे ऐसा मुश्किल काम होता है कि जो आप प्रोफेशनल हैं वही आप कर रहे हैं. जी, नॉर्मली नहीं, जो आपका शौक है, पैशन है, वही आप कर रहे हैं. सब लोग नॉर्मली मैं यहाँ पे बोलूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिग्री कुछ और होती है लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं. बाय चॉइस नहीं, बाय फोर्स कर रहे होते हैं. ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि मुझे दोनों तरफ से एहसन सर ये मुझे ब्लेसिंग थी कि दोनों तरफ से मुझे गाइडेंस अच्छी मिली थी. और आई हैव डन माय MBA in 2014, एंड मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया एज अ बैंकर स्टार्ट किया. एज अ बैंकर, ओके. आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर. Wow. And since 2008 I joined Faisal Bank in 2008 when it was a very short bank, but it's a really that's a huge bank now. Yeah, now is a second largest Islamic bank. Wow. So in the industry. Wow. After Mizan. Wow. So we are in continuation of my career. I have joined my career in 2008, but I feel कि अब obviously जो एक हमारा smooth career चल रहा होता है उसके साथ साथ एक jumps भी ऐसा जरूरी है. जी. तो मेरा career have a better growth. Exactly. तो पाकिस्तानी कल्चर में तो सर ये चीजें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि you have to jump, you have to go on. Take a right decision on the right time. Yeah. So I have basically end my career in 2021 in very recent days, but in Faisal Bank I have learned a lot. It's an institution. Wow. So basically हाँ, मैं as a professional जो है वहाँ पे मेरी बहुत सारी achievements हैं, जिसमें अगर मैं उसमें count करूँ तो there are many. Wow. But in numbers अगर बताना चाहूँ तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि Faisal Bank वो वाहिद बैंक था जिसमें एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल मुझे ब्रांच कन्वर्जन का मौका मिला. ब्रांच विंडोज ओपनिंग जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री. ऐसा कि ये इस तरह से होता है कि इन अ वन टाइम आप ऑब्वियसली हर बैंक चाह रहा होता है कि हमारी ग्रोथ हो, उसकी फिर बाइंग है,
जी। उसके अंदर जितने ATMs आपके इंस्टॉल होंगे, इक्विपमेंट जाएगा, वाह। जनरल चीजें जाएंगी, ये वाह। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था वाह। बीइंग फैसल बैंक। तो ये प्रोक्योरमेंट इसके और कौन कौन से नाम है, अगर जैसे आम बंदा जो देख सर रहा है? नॉर्मल वे में Procurement कहते हैं इसको। नॉर्मल वे में अभी तो लोग ने जानना शुरू कर दिए, जी, इस जी। वर्ड को भी पता चल इंटरनेशनली लोगों को पता चल गया। बेसिकली सर इसमें जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो और नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री में भी अगर आप चले जाएं तो इसमें जो बेसिकली जो इसके जो मेन फील्ड हैं वो हैं परचेजिंग है, वेयरहाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके ना बाकी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन दीज आर द मेन सप्लाई चेन प्रोफेशनल। प्रोक्योरमेंट बेसिकली लोग सर इसको परचेजिंग से परचेजिंग से जानते ठीक है। बट ये अब नोन हो गया बहुत ज़्यादा नेम, अब लोग इसको इसमें बाइंग को भी जान गए। अब तो सर प्रोफेशनली स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट होनी शुरू हो गई है सर। अब तो सालों की प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात होती है। अगर आपकी प्रोफाइल को हम समराइज करें तो आपने MBA किया सर मैं आई हैव डन, हाँ अगर समराइज करें तो सर उसमें ये है कि आई हैव डन माय MBA इन 2014 में। And, तो ये 16 इयर्स एजुकेशन थी या 18 इयर्स? सर मेरी 16 years Remember, that's a very important point. 16 years education थी। बेसिकली इट वाज 16.5। वो इस तरह से मैं कहूँगा क्योंकि नॉर्मली जब आप बीकॉम करते हैं, कोई भी बीकॉम करते हैं तो वो 2 साल का बीकॉम होता है, तो उस वक्त तक आप 14 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट पे नहीं होते। तो आई हैव डिसाइडेड कि 3.5 ईयर का MBA किया जाए, वो भी अपनी ही तो 16.5 years working experience जो मैं लोगों को समझाता हूँ कि देखें it's not about the क्योंकि ये point system नहीं है। I didn't have any special thing जैसे ये research paper लोग कहते हैं या I didn't have any research paper. I didn't have any. And my question at the time of dealing with you guys, my question is that कि मेरे पास कोई research paper नहीं है। आप मुझे जो भी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, जो भी चीज़ें ली वो बिल्कुल मेरे केस से बिल्कुल ऑपोजिट है। और मेरा कीन कंसर्न यही था आपके साथ बात करके कि ये भाई मैं तो कैसे हो जाएगा, मैं इंजीनियर हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं IT का बंदा नहीं हूँ, मैं तो प्रोक्योरमेंट का बंदा हूँ। एग्जैक्टली सप्लाई चेन के लिए मैं क्यों होऊंगा? you have to trust us, you know, stay stuck. Basically it was pleasant for me. ये अच्छा, ये प्लेजेंट से याद है कि how did you feel? I mean, when you woke up, अभी जब आप सुबह उठी तो आपको कैसा लगा? How was you feeling? जरा बताएं, थोड़ी स्टोरी बताएं। A great morning for both of them, right? Not for both, for you as well. For all of us, for all of us. और ये चेहरों से हमारे वाज़े एक चीज़ की कितनी खबर है, जबरदस्त खबर है। Basically मैं मॉर्निंग जैसे हमारा ऑफिस का रूटीन होता है, तो मैंने अपना एक मॉर्निंग का चेक बैलेंस, मैं अपना जो मोबाइल है उसका वो चेक कर रहा था। तो मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं डिफरेंट, आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे आपको इन टच होता है सारी चीज़ें। एंड वी स्टार्टेड विद आवर मोबाइल फोन। सो मैंने अपना मोबाइल देखा और उसमें मैंने देखा कि मुझे रमिशा की तरफ से मैसेज आया हुआ है। और लिटरली वो जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको तो यू नो एक सोने के बाद एक मौका मिलता है उठने का, फिर उसके बाद आई कॉल्ड फ्रॉम माय ऑफिस टू माय वाइफ कि आवर पिटीशन इज मैंने ओह माय गॉड मैंने इनसे कहा कि यू नो आपने मोबाइल देखा है? तो शी सेड मी नहीं, अभी मैंने नहीं देखा। तो जब मैंने इनसे डिस्क्लोज किया तो शी इज आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह अमेज्ड एंड वाओ Wow. It's a pleasant morning for us. और आज खास फ्राइडे का दिन भी था, जुम्मा भी था। Yes, everything. It's a very nice day. Associated day with Friday. Yes, it's really good day. Really good day for us. तो जो for all of us. अच्छा ये बताइए कि मैडम जो आप क्योंकि आदि कंसल्टेंट हैं आप आमिर, इन्होंने इनके बारे में बताया। आप कंसल्टेंट, वाइफ ने अपना जो जितना रिसर्च है अमेजिंग और जितनी भी चीजें हैं उसको डिस्कवर किया हुआ था फ्रॉम यू नो आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। आप तो मेरी वाइफ ने उसमें बहुत सारी स्टडी किया हुआ था। और हम अब ओवर करते हैं सनिया को कि सनिया आप बताएंगे कि क्या ख्यालात है जब ये आई और इनका क्या फीडबैक। बिल्कुल बताएं मैडम। बिल्कुल ऐसा है कि जब कोरू कंसल्टेंट के पास हम आए यहाँ पर, इससे पहले काफ़ी कंसल्टेंट्स को विजिट भी किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और काफ़ी वर्किंग अपनी भी की थी, यूट्यूबर्स को भी सुना, उनसे कोऑर्डिनेशन की। तो we were basically looking for the Canada immigration since long time, and मैं अपनी खुद भी बहुत वर्किंग कर रही थी क्योंकि हस्बैंड मेरे ज़्यादा ऑब्वियसली हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं, तो वाइफ नॉर्मली ये काम कर रही होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन वगैरह कोरिस्पॉन्डेंस ज़्यादा मैं खुद ही किया करती थी। तो बेसिकली जब मैं कोरू के पास आई, मुझे मेरे कज़न ने रेफ़र किया, थैंक्स टू हिम ऑल्सो, मुझे रास्ता दिखाया क्योंकि मैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए वर्कआउट जैसे मैंने अभी जिक्र किया कर रही थी, तो मैं इनके पास आई, इन्होंने मुझे बताया
तो उनको भी मैंने थोड़ा हार्ड टाइम दिया था। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया। बहुत ज़्यादा बिकॉज मैं और पता है इससे हमें मजा आता है कि आज इस तरह के जो लिटरेट कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो वी लर्न इट फ्रॉम देम एज वेल। टेक्निकल क्वेश्चंस होने चाहिए। मजा आता है, अच्छा लगता है बातचीत करने वजह ये में। कि सर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो आप जाके वैलिडेट करने में आपको आसानी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे जो लोग अभी आपको जरा देख रहे हैं, पीपल विल बी वाचिंग यू, कि जिनके पास 16 इयर्स एजुकेशन है और रेलेवेंट 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और अभी भी डरे बैठे हैं कि नहीं नहीं यार ये स्कैम तो नहीं है, ये तो गलत तो नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि यू नो जब आप किसी भी चीज़ के लिए खासतौर पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, देयर आर सो मैनी फॉर्मेलिटीज। एग्जैक्टली, देयर आर सो मैनी फॉर्मेलिटीज फॉर दिस। सो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड था और मुझे इस चीज़ का बिलीव बहुत कम था, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं स्ट्रांगली कि आप लोग भी अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे कल के लिए इसको इन्वेस्ट करें। और ऑब्वियसली आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है एज़ पर द, और आप सब लोगों को पता है एज यू नो कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। इट्स नॉट यू नो प्रेडिक्टेबल। इवन दो हमें कोई चीज, मैडम कोई चीज 100% तो नहीं होती, Obviously chances कोई चीज होते हैं। 100% नहीं होती, लेकिन देखिए मैं आपको ये बिल्कुल एक जबरदस्त आपको एतमाद के साथ और पूरी अपनी नॉलेज के साथ बता रहा हूँ कि इस वक्त सारी इमिग्रेशन ओपन्स हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी काबिलियत है। लेकिन जो यूएसए में आसानियां हैं ना आपको, वो नोवेयर नियर टू अदर इमिग्रेशन। Exactly. यानी उसमें क्या होता है, पॉइंट सिस्टम होते हैं, आपको पता होता है कि यार मैं एलिजिबल नहीं हूँ, या वो बड़ा पूरी दुनिया लगी हुई है। अभी तक यूएसए, अभी तक आमिर, अभी मैंने एक ऐड देख रहा था मैं, हमारा कोरू का, उसमें नीचे किसी ने लिखा हुआ था देयर इज नो न्यूज़, सच न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी EB2। इट्स नॉट, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक इंटरव्यू में बैठे हैं और हम इस तरह की चीज़ बात कर रहे हैं, बट हाँ, ये जेन्युइन बातें कर रहे हैं दिल से अपनी। सर ये जेन्युइन यही जेन्युइननेस यही है कि मैं जब यहाँ से बाहर निकला कोरू से, हमने इनको जब स्क्रूटनाइज किया अपने एंड से, पूरा कवर किया जो भी सवालात थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल साइड, और आपने भी फेस किया और ड्यूरिंग यस, और ऐसा सर यही चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को विजिट करते हैं आपको बाहर जाकर उसको वैलिडेट करना चाहिए। सही बात, वैलिडेट करना चाहिए, और हमने बिल्कुल इस चीज़ को वैलिडेट किया, और बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं कि जब बाहर निकले तो बहुत सारे हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, तो बहुत कुछ नहीं सारे है, लोग हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड दे वर सरप्राइज्ड एंड मैडम ने मुझे कॉल करी कि अरे तो कुछ नहीं है, ऐसा करके नहीं तसल्ली रखें। तो हम लिटरली, हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, कि वेयर्ड भी थी कि ये चीज़ अगर मार्केट में किसी को नोन ही नहीं है तो हम व्हाई वी आर कमिंग टू दिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। एसन सर हमेशा एक बात कहते थे, आप मुझे फोकस मत करें, आप यूएस की वेबसाइट पे जाएं, यूएसए की वेबसाइट, आप अपनी खुद वर्किंग करें, आप खुद खुद research सेटिस्फाइड हो, आपका जो भी क्रॉस क्वेश्चन होता है आप हमसे कोऑर्डिनेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब भी कोई क्यूरी आई, जब भी कुछ ऐसा फील हुआ कि लाइक ये स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, बिकॉज़ Exactly, टाइम की अपनी वैल्यू होती है सर। Exactly यही problem है। कनाडा, तो हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि यार इस फील्ड में जाते हुए इसमें टाइम वेस्ट करते हुए हमारा कनाडा का टाइम वेस्ट ना हो जाए। सो ड्यूरिंग ऑब्वियसली सबका, जैसे सनिया कह रही है कि सनिया का कहने का मतलब यही है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। अगर हम कहीं से विड्रॉ होते हैं तो वी हैव अनदर ऑप्शन। एग्जैक्टली। तो हमेशा एसन सर ने हमें जो है गाइडेंस दी, 100% कॉन्फिडेंस दिया। जब भी हम इवन डिस्ट्रैक्ट होने लगे मैं इन्होंने इनकी सीनियर हमें मैनेजमेंट को भी एक क्रेडिट देना चाहूँगा, जी हाँ, स्पेशली अफजल सर को। अली अफजल सर, अली अफजल सर ने जब हम उनके साथ बैठे, वी डिडंट फील लाइक कि हम किसी एक नोन पर्सनैलिटी के साथ हैं। हमें ऐसे ही लगा कि जैसे हम अपने किसी घर में या एक फैमिली इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है किसी भी कंसल्टेंट का, कि आप जितना जल्द से जल्द इसको यू नो, क्योंकि ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग वही थी। और अभी एक नया फिस्कल ईयर शुरू हो गया अक्टूबर से, तो ज़ाहिर एक नया कोटा शुरू हो गया है। आप लोग भी अपनी किस्मत आजमाएं। मेरा नंबर नीचे गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट टू मी। एनीथिंग इन द लास्ट, आमिर आप कुछ बोलना चाहते हैं? It's simple blessed feeling, and you know it's a really good feeling for us and our family as well, because ये हमारा एक family effort था from Koru side, from our immediate family side. So thank you very much for you guys. अच्छा, लास्ट थिंग, अब आपको इस व्हाट्सएप के नीचे ज़ाहिर है
कोई अगर आपको सवाल हो तो सर का कमेंट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपसे कोई सवाल कोई एनीथिंग You can definitely ask me. और आप इस वीडियो के नीचे अपना ईमेल कमेंट्स कर दीजिएगा। Exactly, email address आप मेरा mention कर दें. जी। I'll give to you. ओके, आप खुद ही कमेंट्स में दे दीजिएगा जी, मैं कमेंट्स में दे दूंगा. There is no issue. It's more like transparency से अच्छी कोई चीज नहीं होती है. जी हाँ। और you can contact me. लोग समझते हैं कि हमारे पेड कंटेंट लोग हैं, जो ऐसे भी मुझे किसी ने बोला कि भाई आपके पेड तो नहीं लोग हैं। सर आजकल मैं फॉरम में ये एक चीज और भी क्लियर कर दूं. जी हाँ। जब आप लेट सपोज आप 1 मिनट के लिए ले लें जस्टर की ये पेड सेशन हो भी, तो इसमें आप ये चीज बिल्कुल रखें अपने पास कि कोई भी विजिबिलिटी जो होती है ना वो काफी देर तक छुपी नहीं रहती. एग्जैक्टली, क्या और you can trace him और आप उसको पनिश भी कर सकते हैं चीजों को. एब्सोल्युटली आप फेक चीज आपको बार-बार वो एक्सपोज होती है सर. थैंक यू सो मच भाभी आपका, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.